शुक्रिया। सचिन भाई। जी सचिन भाई, कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो। जी सचिन भाई बताइए, आवाज आ रही कैसे हैं आप? आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ। जी हाँ। मैं ठीक हूँ। होप आप भी अच्छे होंगे। जी हम बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मैं सचिन भाई। डिस्कशन स्टार्ट करने जी मैं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किन पैरामीटर्स पे मेजर कर रहे हैं कि कौन सा रिलीजन बेटर है। सो वो पैरामीटर्स क्या है सारे आपके? पैरामीटर्स सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। ओके, जितने ह्यूमैनिटी जो है। भी सो चीज ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं ना, वो पैरामीटर्स आ जाते हैं ओके, एक रिलीजन अच्छा डिफाइन करने के लिए। ओके। तो जी। जैसे मैं बेसिकली हिंदुइज्म को फॉलो करता हूँ। ठीक है, आई एम प्रैक्टिसिंग जी। हिंदुइज्म व्हेन आई वाज बोर्न। ओके। सो मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ जिससे हिंदुइज्म ने दुनिया को दी है और उससे दुनिया के हर रिलीजन को फायदा हुआ है। उसमें ऐसा नहीं है कि मुसलमान, यहूदी, नसारा ऐसा कुछ भी नहीं है, ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। मैं वो चीजें आपके सामने रखूंगा जिससे दुनिया की हर शख्सियत को फायदा हो सकता है। ओके। और फायदा उसके बदले जी आपको भी जी सचिन भाई देखिए, फायदा उसके फायदा होने के लिए मैं बताता हूँ, आपको इजी करता हूँ। फायदा होने के हम्म, लिए वैसे तो एटीज ने बड़े इन्वेंशंस किए हैं। मोबाइल फोन बनाया है, कंप्यूटर बनाया है, बड़ी इन्वेंशन है सबके लिए है ना। एथिस्ट बनाए हैं, नास्तिक इन्वेंशन जो खुदा में नहीं सुनिए मानते। मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। इन्वेंशन तो आज भी हो रहे हैं। ठीक है। हाँ तो मैं इन्वेंशन आपको तो ये आज बता भी रहा हो हूँ। रहे हैं। जी। तो साइंस तो मैं इवॉल्व करती है। इन्वेंशन तो आज जी। भी हो रहे हैं। मैं तो ठीक है, उसके आपका उसके पॉइंट बाद जो रखिए आप। अपन दूसरा जो पैरामीटर अपन रखेंगे वो ये रखेंगे कि सबसे पहले किसने, ओके, ठीक है। मतलब एबीसीडी किसने लिखी है। ठीक है। तो ठीक मेजरमेंट के है अपने पास दो हाँ। हिस्से हैं। ओके। ओके। आप बोलिए आप। क्यों, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं आप बोलिए, आप बराबर बोल रहे हैं। आप ये बोलना ठीक चाह है। रहे हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना है, नहीं, सनातन मैं धर्म ऐसा ने कुछ नहीं बुनियाद बोल रहा रखी हूँ। है, नहीं, नहीं, साइंस साइंस नहीं, नहीं, वहां नहीं, से नहीं, इजाद नहीं, हुई नहीं, है, नहीं, 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 सिविलाइजेशन नहीं, वहां नहीं, से नहीं। निकली है। आप बोलिए आप। सुनिए मेरी जी। बात। मैं सनातन में गया ही नहीं अभी तक। जी। ओके। मैं जो हिंदुइज्म की जो सिविलाइजेशन है उसने जो दुनिया को दिया है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ जो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे मतलब ज्यादा फायदेमंद है। ओके। तो उसमें सबसे पहला जो है अपने पास। एक मिनट सचिन भाई मैं माजरत आपको रोक रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। जी, जी, सैम भाई बताएं। ये सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ आपने रिलीजन टॉपिक रखा हुआ है, ये कह रहे हैं करेक्ट सिविलाइजेशन, करेक्ट। ये क्या बात है? करेक्ट। सिविलाइजेशन ठीक है, सिविलाइजेशन में सब ठीक है, सब आते हैं भाई, सिर्फ हिंदू नहीं आता है। ठीक है। एक काम करिए, तो मैं जो मेंशन करता हूँ चीजें वो आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिल जाएगी। ओके। तो रिलीजन अच्छा कहे ना ठीक है। सीधी तरह, सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? हाँ। ठीक है ना? तो ठीक है ठीक सचिन है, भाई, आप बताइए। ठीक है। देखिए, हर बात में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बात में अपन काउंटर करें क्वेश्चंस को। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आप सम बात थिंग्स। करिए। ओके। जी परेशान नहीं आप होना, सो बात करें बात। करिए। वी वी एज अ इस्लाम में इक्वलिटी है, आप बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म में नहीं है इक्वालिटी, तो आप ये कैसे मतलब हम्म। इसको जस्टिफाई करते हैं कि इक्वालिटी हिंदुइज्म में नहीं है? जी यही सवाल है आपका। जी, बताएं। है जी यही क्या? आपके पास कास्ट सिस्टम है ना भाई। हम्म, अभी तो थोड़े तो आप तब से स्ट्रीम देख ही रहे हैं ना। महाकाल भाई से हमने वही डिस्कशन किया कि आपके पास कास्ट सिस्टम है और वो रिजेक्ट कर दिए कास्ट सिस्टम को। बोले कि हमारे पास ये लूप होल्स है, हम नहीं मानते ये सब चीजों को। ठीक है, कौन मुझे सी अच्छा बुक में नहीं आया है लगता है कास्ट कास्ट सिस्टम? सिस्टम। नहीं, आप कौन सी बुक से रेफर कर रहे हैं मनुस्मृति। जी 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 मनुस्मृति में मनुष्य आया है। मन में आया है? बताएं। हवाला देने दीजिए मुझे। मनुस्मृति में आया है, पुराणास में आया है, और हमारे वाल्मीकि रामायण में आया है, सी वेद में आया दीज है, गीता में आया है। गीता, मेरी बात सुनिए। पुराण एक मतलब ऑथेंटिक वैदिक टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, मैं वैदिक सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ। वैदिक सनातन धर्म के लिए दो ही टेक्स्ट है, या तो आप वेद को रेफर कीजिए या फिर गीता को रेफर कीजिए। जी ठीक है। ओके। तो गीता में जो श्लोक आया है उस श्लोक के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये जाति प्रथा को डिनोट करता है? उसमें जो बताया गया है वो गुण और कर्म के हम्म, आधार पे बताया गया है। ठीक है। इसमें इंसान को जो बांटा गया है वो गुण और कर्म के आधार पे बताया गया है, उसमें रिलीजन का मेंशन ठीक कहाँ है? ठीक है, मैं आपको एक सवाल करता हूँ। वेद बताएं। में लिखा है कि वेद में लिखा है कि जो पढ़ा लिखा रहेगा वो ब्राह्मण रहेगा। ठीक है। हम्म। और जो वॉरियर रहेगा, किंग रहेगा, वो क्षत्रिय रहेगा। और जो जी, मर्चेंट फार्मर्स रहेगा वो वैश्य रहेगा। और शूद्रा जो रहेगा वो सर्वेंट रहेगा या फिर नीचे के दर्जे का रहेगा, जी, जो हल चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, वैसे कुछ।
ठीक है, तो ये वर्णा के उसमें सिस्टम डिवाइड हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं ठीक आपसे है। ये सवाल कर रहा हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़की हो, वो कौन से वर्णा का रहता है, हम्म। आप बताइए। उसमें तो कोई वर्ण नहीं होता, वर्ण उसके 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 उसमें दो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जब हम्म बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा जब जैसा इवॉल्व करता है तो एवोल्यूशन में देखा जाता है कि भाई इसका इंटरेस्ट किसी में, तो उस आधार पर गुण और कर्म के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि भाई इसको कौन सी कैटेगरी में हमें कंसिडर करना है। भाई गीता में क्या हम्म बोला गया है कि जो 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 लड़की, भली ओके भली ओके, वो आई शूद्र है। गॉट इट, मेरी बात सुन लीजिए, आई गॉट मैं इट, खत्म करता हूँ, मैं खत्म कर नहीं समझ गया, मैं समझ गया भैया। वहां से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि कहीं पर भी ये मेंशन है क्या एक लड़की ब्राह्मण बन सकती है या लड़की को पढ़ने की इजाजत है? उसमें ये भी कहाँ मेंशन है कि धर्म के आधार पर आप ये काम नहीं कर सकते और ये काम कर सकते हैं। उसमें तो सिर्फ कर्म के आधार पर बोला गया है ना, तो आप बार बार रिलीजन नहीं, के अब बीच में क्यों घुसा रहे हैं? कर्म 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 क्या होता है? पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा ही ब्राह्मण बनेगा ना, पुजारी संत महंत, पढ़ा लिखा ही आदमी ब्राह्मण भाई बन सकता है ना। एक मैं क्षत्रिय, आपको एक क्या मैं बात करता हूँ, सुनिए मेरी आप बात सुनिए, मैं आपको सुनिए गीता के सचिन भाई प्लीज प्लीज रुकिए। जी बताएं। एक कारपेंटर ब्राह्मण बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? एक टीचर, एक टीचर, मैं नहीं, मैं आपको फॉर वही प्रूव एग्जांपल, कर रहा हूँ ना। एक मिनट मेरे भाई सुन लीजिए। एक टीचर है, उसका प्रोफेशन है टीचिंग करना, तो क्या वो ब्राह्मण है? ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये जो पता किया जाएगा उसके कर्म के आधार पर किया जाएगा, ना कि जाति के हिसाब से। आप जाति बार कर्म बार बीच में क्यों कर्म ला रहे हैं? कर्म कौन सा बोल रहे हैं आप? कौन से कर्म से भाई नापा गीता में जाएगा? क्या बोला गया है? चातुर्वर्ण्य मया गुण कर्म विभाग शका। गुण और कर्म के आधार पे मैं तुम्हें डिवाइड करता हूँ, ना कि जाति के आधार पे। हाँ, इसमें जाति कहाँ है बताइए? गुण गुण और कर्म, वर्ण सिस्टम बताया ना है, वर्ण सिस्टम क्या होता है ये, हाँ, तो आप यही तो बताइए। वर्ण सिस्टम है ना, इसी को तो वर्ण सिस्टम बोलते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता हाँ है? गुण और कर्म। कर्म का दूसरा नाम हाँ, संस्कृत में वर्ण है। ठीक है, तो कर्म आपसे का मैं दूसरा एक मैं सिंपल सवाल किया था आपसे, एक लड़की पढ़ सकती है क्या? एक क्यों लड़की नहीं पढ़ ब्राह्मण बन सकती? सकती है क्या? एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे, वेद से या फिर गीता से। भैया मैं एग्जाम्पल क्यों दूं? जो चीजें नहीं है उसको मैं बचाने के लिए क्यों करूं? मैं तो जो लिखा हुआ है वो आपको बता रहा हूँ ना। वो आपको रॉन्ग प्रूव करना। आप कह रहे हो जाति सिस्टम है, तो आप नहीं कहाँ है, है मैं तो सिस्टम, आपको, बताओ मुझे। हाँ, जाति सिस्टम आपके सारे स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण में है, मैं आपको क्या मनुस्मृति में कह रहा है। हूँ? वैदिक हाँ, ऑथेंटिक टेक्स्ट गीता और वेद है, उसमें से मुझे कोई भी ऑथेंटिक, हवाला दीजिए जाति के ऑथे ऊपर एक कौन सा ऐसा ठीक है, वर्ड है मुझे बताइए, मैं भी चेक करता ठीक हूँ। है, ठीक है। ऑथेंटिक टेक्स्ट का मतलब क्या होता है भाई? क्या मतलब ऑथेंटिक टेक्स्ट? वैदिक टेक्स्ट की कैटेगरी में जो आते हैं वो आते हैं वेद और गीता, और जो रामायण महाभारत हैं वो स्क्रिप्चर्स हैं। उपनिषद में जिसको आते हिस्ट्री हैं, उपनिषद जिसको हिस्ट्री उपनिषद भी आता है, उपनिषद भी आता उपनिषद वेद का टुकड़ा है, जिसको अपन है ना? सबसे छोटा अंश हाँ, मान सकते हैं। मानते हैं ना? तो वेद उपनिषद में नहीं ये है, बताया गया। खुद वेद हाँ, नहीं है। खुद वेद उपनिषद मेरे भाई, उपनिषद वो चीजें हैं जो टाइम के साथ इवोल्व होते हुए लिखी गई लोगों के द्वारा। वेद का ही हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू ऑल स्कॉलर्स, उपनिषद आर द पार्ट ऑफ वेदास। उसको अलग यस अलग मैं डिवाइड किया गया है। ये वेद ही है, चार यस वेद जो है ना, वो भी अलग नहीं है, वो एक ही वेद है। उसको चार हाँ अलग वो अलग मैं मानता हूँ, हाँ कैटेगरीज वो में मैं डिवाइड मानता हूँ। किया गया है। जी वैसे जी ही जी, उपनिषद भी जो है ना, वेद से निकले हैं। तो छंदोग्य बताइए। उपनिषद में, हाँ, छंदोग्य उपनिषद में लिखा है कि जो पुराणास रहेंगे ना, पुराणास महाभारत जो रहेगा ना, इतिहासा, वो हम्म आपका पांचवा वेद कंसीडर करा जाएगा। तो उसका भी महत्व उतना ही है जितना कि वेद का है। तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं वो चीज, तो इसका मतलब है कि आप उपनिषद रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप उपनिषद रिजेक्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप वेद रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, चलो ठीक है, मैंने आपको माना कहीं मेंशन है एक्स वाई जेड, विच इज अ हम्म नॉट अ उपनिषद इज अ नॉट अ वेटिंग ऑथेंटिसिटी। ओके, मेन ऑथेंटिसिटी उपनिषद वी और कैन कंसीडर। सुन नहीं लीजिए नहीं मेरी बात। नहीं, जो ऑथेंटिसिटी की ऑथेंटिक अगर आप बात करें, ऑथेंटिसिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ना वेद की ऑथेंटिसिटी है ना गीता की ऑथेंटिसिटी है मेरे भाई। कुरान की ऑथेंटिसिटी क्या है आपके पास? 100% कुरान की ऑथेंटिसिटी हमारे पास है। सारे बताइए। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स है हमारे पास, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, तो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे मैं उस आपको। टॉपिक में नहीं जाना डेटिंग चाहता। डेटिंग मेरा जो फर्स्ट डेटिंग सुनिए फर्स्ट सुनिए, सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी एंड थर्ड सेंचुरी, ठीक है हमारे पास मेरी पूरे बात सुनिए। प्रमाण है उसके। मैं उस टॉपिक में नहीं हाँ जाना चाहता, वो अलग टॉपिक चला जाएगा। मेरा जो हाँ, तो मेन मैं आपको, टॉपिक है, सचिन भाई सिंपल करते हैं। आप राम को गॉड मानते हैं? हम राम को गॉड नहीं मानते हैं, हम राम को युग पुरुष मानते हैं। आप गॉड किसको मानते हैं? आप आर्य समाजी? यस। आर्य समाजी, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो आर्य समाजी मनुस्मृति को नहीं मानता है क्या?
नहीं मानता। नहीं मानता है, रुके जरा, ये इधर रुकना, ये सत्यार्थ प्रकाश का हाँ वाला आने लगा। एक अब ये एक काम ये कीजिए, एक मिनट मनुस्क्रिप्ट रुको, मेरी नहीं बात नहीं सुनिए, सचिन मनुस्क्रिप्ट के सुनिए वर्ड्स सुनिए, बताइए। अभी सचिन ना कहानी फंस गई अभी आप सचिन सुनिए ना, सचिन रौला भाई। पे आ गया। अब जरा ठंड रखनी है सचिन, काम पे आ गई। ठीक है, बताएं ठीक है, बताएं बताएं हाँ जरा बताएं। हल्के धीरे धीरे, आए हाय हाय, धीरे धीरे, आए हैं? धीरे सचिन धीरे, लिटिल मास्टर। अच्छा जी, ये सिर्फ आप मनुस्मृति की बात कर रहे थे ना, ये आर्य समाजी क्या कहते हैं। ये जी सत्यार्थ बताएं। प्रकाश का इंग्लिश वर्जन है, इसका पेज है 50 पीडीएफ। टॉप पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, देन दे शुड स्टडी द मनुस्मृति, द वाल्मीकि रामायण, द विद्रुनति एंड द अदर सेलेक्शंस लाइक दिस फ्रॉम द महाभारत। द ट्यूटर शुड टीच दीज एज पोइट्री ऑट टू बी टॉट द स्टडी ऑफ, आगे उसका एम चेक करें कि उसका गोल क्या है इन किताबों के पढ़ने का। द स्टडी ऑफ दीज बुक्स tends to eradicate evil habits and bring culture. It should not take the students more than a year to finish them. उसके बाद रखा है शास्त्रस को, ऋषिस को, उपनिषद को, और देन ऑन पॉइंट नंबर 7 पर सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक है, महाऋषि आप फरमाते हैं वेदांत उसके बाद पढ़नी है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मनुस्मृति में ऐसा कौन सा मंत्र है जो जाति को डिनोट कर रहा है, बताएं। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 272, इसमें लिखा है कि सैम भाई एक मिनट पढ़ने से पहले अब ये ना कहना कि नहीं मानता इसको। जी सैम भाई, नहीं मैं मानूंगा, बताएं। जी, मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 272, इसमें लिखा है कि if through arrogance he teaches Brahmins the duty, the king shall pour heated oil into his mouth and the ears. ही का यहाँ पर मुराद है शूद्रा। अगर शूद्रा उसके ब्राह्मण को अपनी ड्यूटीज बताता है तो उसको किंग के पास लेके जाना चाहिए और उसके कान में और मुंह में जलता हुआ तेल डालना चाहिए, गरम गरम। नहीं, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, मतलब ये सही नहीं है। अगर ये लिखा भी हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये लिखा भी हुआ है तो मैं इसको गलत मानता हूँ एज ए ह्यूमैनिटी। हाँ, आप मानते, वही तो बात है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, एक मिनट एज ह्यूमैनिटी सचिन भाई, तो इसका मतलब है कि मनुस्मृति लिखने वाले, ये जिन्होंने लिखा है, ये जिसको ऑन करते हैं, वो इनह्यूमन है, वो सारे आदिवासी हैं, जानवर हैं। मेरी बात सुनिए, मनुस्मृति जरूरी तो नहीं है ना। स्मृति का मतलब क्या होता है? आप सवाल पे क्यों नहीं आते मेरे भाई? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है? आपने कहा ये ह्यूमैनिटी की बेस पे इसको गलत कहता हूँ। इससे रिवर्स जो आंसर ऑटोमेटिकली निकला वो ये निकला कि स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बानी, ठीक है जी, वो भी इनह्यूमन थे। महामनु जो थे वो भी इनह्यूमन थे, और जो इस उसूल पर जितने बड़े बड़े क्षत्रिय राज्य करते आए थे इस जातिवाद, वो सारे के सारे इनह्यूमन थे। बोले ना इधर लाइव, मसला क्या है? हाँ तो ठीक है ना, कुरान भी तो सेम ही चीज कह रहा है ना। मैंने कुरान का कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ ये बोले कि वो सारे के सारे अगर कंपैरिजन होगा तो दोनों में होगा ना। कंपैरिजन होगा तो दोनों में होगा। बैसाखी यूज नहीं करने देंगे, बैसाखी धर्म की यूज नहीं, इस वक्त हिंदू धर्म की आप बात कर। तो मेरी बात सुनिए, फिर अगर ये मेंशन कर रखा है तो वसुदैव कुटुंबकम भी मेंशन कर रखा है। नहीं, आप आर्य समाज के माने हैं ना, आर्य समाज के माने। वसुदैव कुटुंबकम कहाँ से निकला है? वसुदैव कुटुंबकम कहाँ से निकला है? सबसे बड़े चैंपियन तो ये थे ना जी, सबसे बड़े चैंपियन तो ये थे ना स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। ये तो महर्षि थे ना जी, आम बंदा है, आर्य समाज का बानी है, असल रिवाइवलिस्ट है, असल रिवाइवलिस्ट हैं जी। अरे मेरी बात सुनिए, तो वसुदैव कुटुंबकम को तो कहा गया, तो आप उसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई मैं उसको नहीं, मैं आर्य समाज के जो फाउंडर है उनको मानता हूँ ना। आप मुझे पेश कर रहे हैं थर्ड क्लास का स्कॉलर। भैया, आर्य समाज इज अ पोर्शन ऑफ सनातन, नॉट अ कंप्लीट सनातन। आप आर्य समाज से हैं कि नहीं, मुझे ये बताएं। हाँ मैं हूँ, पर मैं इज अ पार्ट ऑफ सनातन सिविलाइजेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ सनातन रिलीजन। अभी आप पार्ट कह रहे हैं, उन्होंने आपसे पूछा आप आर्य समाज से हैं, तकिया ना करें भाई, ये बड़ी उलझन होती है। अरे भैया, आर्य समाज सनातन से अलग है क्या? मुझे प्रूव कर दो। सचिन भाई सिंपल करते हैं। देखो, हमने आपको रेफरेंसेस बताए हैं और यहाँ पर आपको पता चल गया है कि आपके पास कास्ट सिस्टम है, शूद्रा को किस तरह से ट्रीट किया जाता है ये भी बता दिया है। ब्राह्मण और शूद्रा कभी एक साथ, सुनिए, देखिए आप अभी इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण और शूद्रा कभी एक नहीं हो सकते, एक साथ एक चेयर पे नहीं बैठ सकते, एक साथ एक स्टेज शेयर नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस है मनुस्मृति में, और इसकी गवाही दे रहे हैं आपके खुद सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है दयानंद सरस्वती, जिसको आप मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो क्लियर हो गया। अब इस्लाम की रही बात, इस्लाम में ऐसा कुछ कास्ट सिस्टम नहीं है भाई। हमने पहले ही महाकाल से यही डिस्कस किया है कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम भी नहीं है, सेक्स सिस्टम भी नहीं है।
तो आप किस बुनियाद पे ये चीज बताएंगे आप इस्लाम में? तो फिर आप तो ये लूपहोल अहमदिया को आपके पास है। मुस्लिम मुस्लिम क्यों नहीं मानते हैं? किसको? अहमदिया को? किसको? हाँ, अहमदिया देखिए, जी जी सैम भाई अहमदिया को बताओ। मुस्लिम मुस्लिम क्यों नहीं मानते? देखिए, वो मुस्लिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले मालूम? माय आप उम्मा मेरी विल बी बात सुनिए। डिवाइडेड इन। आप मोहम्मद मैं मोहम्मद को जवाब बीच दे में रहा हूँ, मत जवाब लाइए। दे रहा हूँ। आप मोहम्मद को जवा बीच में मत लाइए। सुनिए, आप सुनिए, ह्यूमैनिटी सुनिए, पे मैं जवाब दे रहा हूँ। बात कीजिए ना। मैं आप ह्यूमैनिटी पे बात सचिन कीजिए। भाई, बहुत अगर अच्छे। आपको अच्छा नहीं भाई सुनो, इस तरह मेरी बात इस सुनो। तो आप कह रहे हो अहमदिया को मुसलमान क्यों नहीं समझते? तो मुसलमान किस बुनियाद पर समझेंगे कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी माने? वो तो मानते नहीं, कहते जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि भाई वसल्लम को बीच में क्यों ले आए हो? तो भाई सवाल क्यों करते हो अरे अहमदिया के बारे में? अहमदिया आप इशू तो पर एक ह्यूमैनिटी मिनट की एक बात मिनट कर रहे हो एक ना मिनट यहाँ। एक मिनट अभी अरे अभी आप आपके दोनों मुंह में मेरी बात सचिन सुनो, भाई, मेरी बात सुनो सचिन। तुम्हारे ना किसी ने कान में फूंक दिया है अहमदिया का। मैं तुमसे भी सवाल पूछता हूँ, तुम्हें पता है अहमदिया का हमारे साथ डिफरेंस क्या है? बताओ क्या क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है? बताइए। बताओ, नहीं बताओ, बोलो, तुमने कहा है ना अहमदिया, बताओ आप ना, बताओ। पता है? आप बताओ। मैं भूल गया, सपोज बता दीजिए। नहीं भूल नहीं गया ना, सवाल तुम्हारे कान नहीं, में किसी ने फूका। एक्स मुस्लिम्स अपने चैनल पर बैठकर कहते हैं अहमदिया को मुसलमान, अहमदिया को मुसलमान। तो भैया आपको पता है मैं कि हमारा किसी डिफरेंस एक्स क्या है मुस्लिम को अहमदिया के साथ? फॉलो नहीं करता हूँ। मैं तो मेरे आप मुझे स्क्रिप्चर्स आप पढ़ता मुझे हूँ। बताओ, मैं मेरी जान, किसी एक्स मेरी जान, मुस्लिम को फॉलो नहीं करता हूँ। मेरे भाई सचिन भाई, तो मुझे बताओ आपको ये पता है कि अहमदिया के साथ हमारा इशू क्या है? पता है आपको? तो आप बता दीजिए ना। आपको पता नहीं, बोले ना कि नहीं पता ना, बोलते आप, क्यों नहीं? अरे भाई, सीखने आए हो आप कि क्या हाँ, नहीं? इशू आ जाओ, इशू पे मेरी उस पे मेरी बात बात कर सुनो, लेते हैं ना। ह्यूमैनिटी, मेरी बात सुनिए। नहीं इशू कुछ सचिन भी मेरी हो। बात सच, सुनो, इशू, एक मेरी मिनट बात सुनिए। सचिन मेरी इशू बात सुनो, आप क्यों सिर्फ कुछ आप भी हो, दोनों ही बोले जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, क्यों कुछ भी हो, क्यों कुछ भी हो, सचिन भाई, आप एक बात बोलते हो, मुझे समझ नहीं आती सनातनी दोस्तों की, कि सिर्फ सुन सुना के टुन्न हो गए हैं। आप एक कहते हो कि अहमदियों को नॉन मुस्लिम क्यों कहते हो? पता है कि हमारा इशू क्या है या नहीं? या सिर्फ बक बक मुंह से अल्फाज निकालने हैं? पता तो हो। अच्छा फिर मैं पूछ रहा हूं आपको पता है? आप बता दो ना। तो भाई मुंह से बोलो कि नहीं पता, ताकि तुम्हें सिखाएं, ताकि हम बैरस तो ना हो, लाइव जाकर मुसलमानों के सामने तकिया तो ना करो। हम आपको बता देंगे क्या मसला है। पता है कोई नहीं, और अहमदिया को नॉन। अच्छा फिर एहसान भाई ने एग्जैक्टली, बताया वसल्लम का नाम लिया, वो बताने लगे थे, इसको सीख सिखाने लगे थे, ज्ञान देने लगे थे, मगर इनको शर्म नहीं आती कि किसी से कुछ अच्छा ज्ञान सीखने लगे हैं तो सुन लें। वो सैम भाई बताने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा उनके साथ डिफरेंस है, वो उनको नबी नहीं मानते, लास्ट प्रॉफिट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में क्यों ला रहे हो? ह्यूमैनिटी पे बात करो, उनको बीच में क्यों ला रहे हो? अजीब उल्लू के पट्टे हैं मादरत के साथ। पता है कोई नहीं कि इशू का लिंक क्या है, और आगे बात शुरू कर देते हैं। अजीब जी बकवासी आमिर लोग। भाई, इनका यही प्रॉब्लम है आमिर भाई। इनको कुछ ज्ञान नहीं रहता है, सिर्फ सुनते हैं सेक्स के बारे में कि भाई वहाबी है, शिया है, अहमदी है, बरेलवी है, दियोबंदी है, तबलीगी है। ये सेक्स के नाम पता है इनको, हाँ डिफरेंसेस क्या है कुछ भी नहीं पता इनको। क्या कुछ भी नहीं डिफरेंसेस पता। है, एक भी नहीं बोल पाएगा ये डिफरेंस। हाँ जी, तो हाँ हमारे जी। सचिन भाई को मैं फिर से लेता हूँ। सचिन भाई, मैं आपको लास्ट चांस देता मेरी हूँ। बात सुनिए, मुझे निकालिए मत। मेरी लास्ट बात सुन लीजिए। नहीं, अब्राहमिक आप रिलीजन में नहीं नहीं, तीनों को कंसीडर आप किया सुन जाता लीजिए। है, यहूदियों को, हाँ, ईसाइयों को, आप सुन मुसलमानों लीजिए। को। तो आप ईसाई ठीक है, और मैं नहीं सुन यहूदियों को लीजिए। क्यों नहीं ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, बोलते रहेंगे, मुझे पता है। इनको तीली लग गई हाँ, है। अभी ये पहले कह रहे थे मनुस्मृति को मानता हूं, आपने मनुस्मृति पेश किया, मैंने सत्यार्थ प्रकाश का हवाला पेश किया, ठीक है। तो तो उससे मुकर गए, मैं जी इसको नहीं मानता। यानी हवाला से पहले, अच्छा मजा के बाद मैं आपको बताऊं, ये पहले हवाला क्यों मांगते हैं? ये समझते हैं कि पता नहीं शायद मुसलमान भी इनकी तरह पी पा के, खा पी के, और उससे स्नान करके शायद उनका दिमाग खराब हो गया हुआ है। इनको नहीं पता कि हम इनकी किताबें पढ़ के बैठे हुए हैं। और जब सैम भाई ने पेश जी, किया तो मैंने टाइम डिले करने के लिए कहा रेफरेंस दिखाओ, रेफरेंस तो दिखाओ। मैंने इसलिए पहले सैम भाई को रोके कहा था मुकर तो नहीं जाओगे बाद में, और वही हुआ। बाद में कहने लगा मैं तो नहीं मानता इसको। तो फिर पूछ क्यों रहे थे रेफरेंस का, अगर मानना ही नहीं है? अगर अपना दिमाग बना लिया है कि जो भी रेफरेंस पेश है उसको मानना नहीं, हम सनातन भी हैं, हम आर्या भी हैं, हम जैन भी हैं, हम बुद्ध भी हैं, हम ब्राह्मण भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं, हो क्या भाई चू चू का मरब्बा, न तितर न बटेर। जी वैसे ही देखो सचिन भाई, आपको मैं एक छोटा पैगाम देता हूँ। ह्यूमैनिटी की भी अगर ग्राउंड की अगर आप ऊपर बात करना चाह रहे हैं ना, तो ह्यूमैनिटी तो आपके धर्म में से हम बता दिए कि ह्यूमैनिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है आपके पास। रही बात इस्लाम की, हम आपको वही बताना चाह रहे थे कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, अल्लाह को एक खुदा मानता है, वो मुसलमान है। अब आप देखिए कि अहमदियाओं का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं बोलता है, अगर जो भी हो, चाहे वो अहमदिया हो या कोई भी हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता है और अल्लाह में नहीं मानता है, वो मुसलमान कंसिडर नहीं किया जा सकता है। ये डिफरेंसेस है सिर्फ। तो हमारे में इक्वालिटी है, हमारे में सेक्स सिस्टम नहीं है, कास्ट सिस्टम भी नहीं है, वो आपके पास है भाई लोग। थैंक यू सो मच सचिन भाई, आप नेक्स्ट टाइम आइए प्लीज। अभी हमारे देखिए हमें भाई मुस्लिम